आज की इंजील मुक़द्दस का पैगाम मुक़द्दस मरकस के मुताबिक उसका दूसरा बाब 13 से 17 आयत। और फिर वो बाहर झील के किनारे गया और सारा हजूम उसके पास आया और वो उन्हें तालीम देने लगा। और जाते हुए हल्फाई के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और यूं हुआ कि जब वो उसके घर में खाना खाने बैठा तो बहुत से मुहस्सल और गुनाहगार यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे जो उसके पीछे चले आए थे। और जब फरीसियों और फकीहों ने उसे मुहस्सलों और गुनाहगारों के साथ खाते देखा तो उसके शागिर्दों से कहा कि तुम्हारा उस्ताद मुहस्सलों और गुनाहगारों के साथ किस लिए खाता पीता है। यीशु ने सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, बल्कि मरीजों को, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। तमाम सुनने वालों को सिस्टर टॉम्सना का सलाम और नया साल बहुत मुबारक हो। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की पाक अंजील में हमने लावी की बुलाहट के मुतालिक सुना, जिसको यीशु झील के किनारे हजूम को तालीम देते हुए मिला। हजूम लफ्ज़ बहुत दिलकश है, यानी कि बेशुमार लोगों का इकट्ठ। और ये वो लोग थे जो यीशु के मोजज़ात देखते थे और दूर दराज से यीशु की तालीम सुनने के लिए आते थे, जो सबसे ज़्यादा अनोखी, निराली और अलग थी। यीशु गुनाहगारों को माफ़ करता, बीमारों को शिफा देता, गूंगे और बहरों को सुनने और बोलने की ताकत बख्शता था। इन्हीं लोगों के दरमियान यीशु की नज़र एक लावी पर पड़ी, जो रोमियों के लिए टैक्स वसूल करता था। हम इस लावी को मत्ती के नाम से जानते हैं, जिसने पहली अंजील भी लिखी। वो खुद तो यहूदी था, मगर उसका पेशा गैर यहूदी, यानी वो रोमी हुकूमत के लिए टैक्स जमा किया करता था और यहूदी रोमी हुकूमत से सख्त नफरत रखते थे। इस तरह से लावी नापसंदीदा और माशरे का रद्द किया हुआ इंसान था। मगर यीशु ने जब उसे बुलाया और कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो वो फौरन उठा और सब कुछ वहीं छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। सामीन, लावी का यीशु के साथ ऐसा रवैया अब तक काबिल तारीफ और हमारे लिए एक उम्दा मिसाल रहेगा। लावी ने यीशु की दावत को दिलो जान से कबूल किया और यीशु को ज़ियाफत में अपने घर बुलाकर अपने दोस्तों के साथ एक जश्न मनाया। जब ये सारा माजरा फकीहों और फरीसियों ने देखा तो उन्हें यीशु पर एक बार फिर एतराज़ करने का मौका मिल गया और वो खुल्ला यीशु के शागिर्दों से कहने लगे कि देखो, तुम्हारा उस्ताद गुनाहगारों के साथ खाता और पीता है। यीशु इनका ये एतराज़ सुनकर उन्हें जवाब देता है कि तंदुरुस्तों को तारीफ की ज़रूरत नहीं, बल्कि बीमारों को। ताहम यीशु का मतलब ये था कि जब तक बीमार ये ना माने कि वो बीमार है, ताइब उसकी मदद नहीं कर सकता। अज़ीज़ मोमिनीन, ये वही फकी और फरीसी थे जो अपने आप को तंदुरुस्त और रास्तबाज मानते थे। आज का ये पाक कलाम हमें क्या सिखाता है? सामीन, आज लावी की तरह हम सबको भी यीशु एक बार फिर अपने पीछे हो लेने की दावत देता है। उसके पीछे हो लेने का मतलब है कि हम यीशु से अपना ताल्लुक और रिश्ता फिर से मजबूत करें और दिन ब दिन अपनी मसीही ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर बने। यीशु के पीछे चलने का मतलब ये है कि जब हम फकी और फरीसियों की तरह नुक्ताचीनी नहीं, बल्कि दूसरों के लिए एहसास और मोहब्बत रखते हैं, दूसरों की कमज़ोरियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं करते, बल्कि उन्हें कबूल करके उन्हें भी इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखते हैं। जब हम दूसरों के लिए अच्छी और मुस्बत सोच रखते हैं
तो हम यीशु के पीछे चलते हैं। आए इस साल के आगाज़ में एक बार फिर मुसम्मम इरादा करें कि हमने पूरे दिलो जान से यीशु की तालीम को सुनना, कबूल करना और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालना है। आए हम सबको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें और हमेशा एक दूसरे की मदद करें, ताकि हम इस ज़िंदगी के सफ़र में यीशु के सच्चे पैरोकार बनकर उसके नाम की गवाही दे सकें। हम सबको खुदा ऐसा करने की तौफीक अता करे। आमीन।